अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टफ़ टाइम के बाद और 2.5 ईयर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कमबैक हुआ और अक्टूबर 4 को माल्टा में अल्हम्दुलिल्लाह अपना वर्ल्ड रैंकिंग फ़ाइट मैंने विन किया, थर्ड राउंड नॉकआउट और काफ़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसमें तो बहुत मुझे मुश्किलात हुआ। इवन मैं अपना कैंप नहीं कर सका, जो प्रॉपर मैं कैंप करता हूँ यहीं इंग्लैंड में। पहले के जो मेरे कैंप्स रहे हैं वो सारे स्कॉटलैंड में, और अब आजकल हम शिफ्ट हो गए हैं लिवरपूल। तो ये भी ट्रेनिंग कैंप नहीं हो सका बिकॉज ऑफ वीज़ा इश्यूज़। पहले तो 40 डेज़ 45 डेज़ मेरा पासपोर्ट डेनमार्क के एम्बेसी ने रखा, उसके बाद उन्होंने वीज़ा नहीं दिया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट में के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, लेकिन जो आजकल हालात है पाकिस्तान के उनकी वजह से ये मुझे काफ़ी इशू हुआ कि 22 डेज़ दोबारा इटालियन एम्बेसी में पासपोर्ट रहा, फिर उसके बाद वीज़ा आया। लेकिन 1 वीक और 9 to 10 डेज़ थे मेरे पास फ़ाइट के लिए, और जो वर्ल्ड टाइटल थी वो उस टाइम उन्होंने कैंसिल किया बिकॉज ऑफ वीज़ा इशू। मैं रेडी था फ़ाइट के लिए, मैंने अपने प्रमोशन से बात भी की थी, ट्रेनर से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है काफ़ी टाइम के बाद कमबैक कर रहे हैं तो ये ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, और हम ये नहीं चाहते कि आप फ़ाइट हारें, हम चाहते हैं कि आप वर्ल्ड टाइटल जीते और अपने मुल्क का नाम और हमारे कंपनी का नाम बनाएं। देखिए ये तो जिस तरह मैं हूँ और इस तरह मेरी तरह और बड़े-बड़े जो प्लेयर्स होंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जैसे जो एलीट क्लास फाइटर्स हैं इनको हेल्प करे। वैसे गवर्नमेंट का भी इसमें कोई वो नहीं है बिकॉज़ आजकल स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं कि कोई लड़का अगर वो एक टूर्नामेंट के लिए यानी वो नेशनल्स खेलते हैं, नेशनल के बाद वो जो है एकदम से उनको बाहर भेजा जाता है, तो बाहर जब चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। तो इस वजह से फिर ये जो वीज़ा इश्यूज़ होते हैं हमारे एथलीट्स को कि वो यूरोप में जाके वापस नहीं आते, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा मसला था। क्योंकि मुझे भी जब वीज़ा इशू किया गया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यार आप वापस आ जाना। लेकिन मेरी जो बॉक्सिंग करियर रही है ये मुझे तकरीबन इस बॉक्सिंग फील्ड में मोर देन 25 ईयर्स हो गए। एज ऑफ 7 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है और फिर मैं पूरी दुनिया पे रहा हूँ। मेरे जो है 4 पासपोर्ट है, 4 पासपोर्टों पे मेरे कई वीज़े लगे हुए, 54-55 वीज़ों से ज़्यादा। मैं जापान का रेजिडेंस रहा हूँ, मैं साउथ कोरिया में 3 साल और 2 साल जापान में, फिर मैं लास वेगास अमेरिका फ्लॉयड मेवेदर की फैमिली के साथ उनके साथ रहा हूँ, उसके अंकल मेरे ट्रेनर थे। और अब ये इसी हालात में भी मैं जो है यूके आना-जाना मेरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स का गोल्ड मेडल हूँ और मेरे पास एमेच्योर बॉक्सिंग में सिर्फ 13 to 14 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। 5 to 6 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और फिर जो मेरी प्रोफेशनल कैरियर है वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 टाइम वर्ल्ड टाइटल चैलेंजर, 2 to 3 टाइम WBC सिल्वर वर्ल्ड चैंपियन, फॉर्मर WBA, WBC वर्ल्ड रैंक का मैं बेस्ट बॉक्सर रहा हूँ। तो हम जाके वहाँ तो हमें ही नुकसान होगा बिकॉज़ हम तो एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों के साथ, तो हम तो वहाँ पे रह ही नहीं सकते। ये अब जब मैंने माल्टा में फ़ाइट किया तो सिर्फ माल्टा में मेरे 2 दिन रहे, मैं रहा हूँ 2 से 3 दिन में, वापस जो है इंग्लैंड फ्लाई किया मैंने। माल्टा की फ़ाइट से बहुत खुश हूँ बिकॉज़ बहुत एक ऐसे सिचुएशन में था, मतलब वेट के दिन तक फ़ाइट कंफर्म नहीं थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हमारे जर्नलिस्ट है वो मेरे साथ कनेक्ट थे, जैसे आलमज़ेब भाई थे, वो मेरे साथ कनेक्ट थे। तो लास्ट दिन तक मुझे फ़ाइट का पता नहीं था कि फ़ाइट किसके साथ है, फ़ाइट हो रहा है नहीं हो रहा। बड़ी इश्यूज़ थे, बड़ी परेशानियाँ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के बाद बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा अच्छा हुआ और इंशाल्लाह जो अपकमिंग फ़ाइट्स है उसके लिए जो है और मेहनत करनी होगी इंशाल्लाह। और होपफुली इंशाल्लाह जो हमारी बात चल रही है जो हमारे प्रमोशन के साथ, होपफुली एंड ऑफ दिसंबर या मिड दिसंबर में मैं वर्ल्ड टाइटल फाइट खेलूँ।
पैगाम यही है कि नेवर मतलब नेवर गिव अप। आप अपने लाइफ में गिव अप नहीं करना और आपने कोशिश करनी है। और जिस तरह ये मेरी लास्ट फाइट रही है तो मतलब मैंने लास्ट मिनट तक गिव अप नहीं किया और मैंने अपने आप को पुश किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फाइट भी हुआ और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और बाकी इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह टाइटल फाइट्स जीतेंगे।